वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरके सिंह क्लास 27। तो जो आज जो हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जो हमने पढ़ा था रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। इसके बारे में मैं बेसिक बता चुका हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिकल करवा चुका हूँ, लेकिन इसके एक थ्योरेटिकल पार्ट है वो जानते हैं। तो रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में हम क्या देखते हैं, इसका समझते हैं हम का थ्योरेटिकल पार्ट क्या कहना चाहता है। तो देखो, आपको मैंने बताया था इस चैप्टर के अंदर कि फाइनेंशियल अकाउंट से अपने प्रॉफिट निकाला, कुछ और आया, कॉस्ट अकाउंट से प्रॉफिट निकाला, कुछ और आया, मिसमैच कर रहा था। यस या नो, ये सब बातें डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट के अकॉर्डिंग बेटा प्रॉफिट आ रहा है आपका 50,000 और फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट आ रहा है 30,000। तो ये जो भैया डिफरेंस आ रहा है, मिसमैच हो रहा है, वो डिसएग्रीमेंट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? ये सारी बातचीत हमने आपको बताई थी प्रैक्टिकल के रूप में, आपने सॉल्व भी किया। ठीक है, इस चैप्टर को मैंने जब करवाया था आपको तो मैंने कहा था बेटा आपको कहीं ना कहीं याद आएगा BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्लास 11 का। ठीक है, तो क्या रीजन होते हैं जिसके से डिफरेंस रह जाता है, वो बात समझते हैं। रीजंस क्या होते हैं? तो कुछ आइटम्स बेटा ऐसे होते हैं जो केवल फाइनेंशियल में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। आइटम्स शो ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। तो कौन कौन से आइटम्स ऐसे जो फाइनेंशियल में ही होंगे? तो पहला देखो बेटा, प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस। इसमें क्या क्या बेटा? पहला एक होता है प्योरली और एक पे देखो प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस। अब चार्जेस लिख सकते हैं फाइनेंशियल चार्जेस, अब बी पे लिखेंगे प्योरली फाइनेंशियल इनकम्स। देखो, इनकी बात केवल हम फाइनेंशियल में करेंगे, कॉस्ट से लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखो समझना, बात फील करना, जब हम सिर्फ फाइनेंशियल में बात करेंगे तो कॉस्ट में बात नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस रहेगा कि नहीं रहेगा? यस या नो? यस, क्योंकि भैया यहाँ का प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जाएगा, यहाँ का प्रॉफिट ऊपर नीचे होगा, बैलेंस की कॉमन सी बात है। वहाँ हम रिकॉर्ड कर रहे हो, यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। जैसे प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस क्या क्या बेटा आपका चेक करना। देखो, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, आपने लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स की बात यहां करी बट यहां नहीं करी। असेट सेल ऑफ असेट से कर लगा दिया आपने। फाइनेंशियल इनकम क्या होगा? फाइनेंशियल प्रॉफिट कम, क्योंकि आपने लॉस चार्ज किया, बट यहां नहीं किया। यहां पे कैसा हो रहा है? पॉजिटिव। और इन द सेंस अगर मुझे कॉस्ट का बैलेंस दे रखा है, आपको मैंने प्रैक्टिकल करवाया था, ध्यान देना, और समझाया भी था, अगर कॉस्ट का बैलेंस दे रखा है तो कॉस्ट में ही छेड़खानी करेंगे, और अगर फाइनेंशियल का बैलेंस दे रखा होगा तो फाइनेंशियल में ही छेड़खानी करेंगे। ये बात समझना। अब इनकम में क्या लिख दूंगा यहां पर मैं? उल्टा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। अब बेटा कौन कौन से फाइनेंशियल चार्जेस और हो सकते हैं? एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी, ट्रांसफर, और बताइए कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, फीस एंड फाइन। चलिए बेटा, फीस एंड फाइन भी हो गया। और चेक करो एक आध खर्चे, लॉस ड्यू टू थीफ, एक और मैं लिख दूं यहां पर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, और डिस्ट्रॉयड लिख सकते हो फायर की वजह से। देखो, ये चीज़ें ऐसी हैं जो फाइनेंशियल में चार्ज कर रहे हो बट आपका कॉस्ट के लिए देना है, तो इन सभी को चार्ज किया आपने। ये फाइनेंशियल चार्जेस की बात करी, तो इनसे क्या होगा बच्चों? फाइनेंशियल प्रॉफिट कम हो जाएगा, कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो क्या कर देंगे इसमें? माइनस। और अगर आप फाइनेंशियल की बात कर रहे हो तो यहाँ तो नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, बट मुझे फाइनेंशियल का बैलेंस दे रखा है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव करना पड़ेगा। बस फर्क इतना ही समझना है आपको। अब इनकम्स में क्या करता है मैंने को? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, और बताओ बच्चों, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड,
फ्रॉम बैंक, और बताइए ट्रांसफर रेंट डिविडेंड रिसीव्ड, और बताइए ट्रांसफर फीस रिसीव्ड। जो भी फाइनेंशियल बातें हैं सब फाइनेंशियल में रिकॉर्ड होगी। तो कहीं ना कहीं समझना मन में, ऐसा होने से क्या हो रहा है, CF प्रॉफिट बढ़ रहा है फाइनेंशियल का, फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ गया, कॉस्ट का माइनस में क्या कर देंगे, प्लस। अगर मैं कॉस्ट का बैलेंस लेके चल रहा हूँ तो, अगर मैं कॉस्ट का बैलेंस लेके चल रहा हूँ तो कॉस्ट में छेड़खानी करेंगे, और अगर मैं फाइनेंशियल का बैलेंस लेके चल रहा हूँ तो फाइनेंशियल में छेड़खानी करेंगे। ये बात फील करना, ध्यान रखना, डिपेंड करता है बैलेंस किसका लेके चल रहे हैं। तो अगर मैंने कॉस्ट का बैलेंस लिया तो क्या कर दिया, प्लस, ताकि दोनों इक्वल हो जाए, और अगर फाइनेंशियल बैलेंस लेके चला तो क्या करते इस जगह, माइनस, ताकि दोनों इक्वल हो जाए। तो ये कुछ ऐसे थे प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस और प्योरली फाइनेंशियल इनकम्स। एक आध होगा तो और एक्स्ट्रा कॉपी हो जाएगा यहाँ पर एक्स्ट्रा, इसे नोट करो। देखो सी पे ध्यान देना, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटना। देखो एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है, बांटना। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम फाइनेंशियल में बात करते हैं, प्रॉफिट को बांटते हैं, उसके बाद हम कॉस्ट में करते ही नहीं है। सपोज क्या कैसा हो सकता है, डिविडेंड पेड, बेटा डिविडेंड पे करेंगे तो फाइनेंशियल में बात, कोई कॉस्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स पेड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, फ्यूचर के लिए पैसा मेंटेन कर रहे हो, इसका कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। और बताइए इसके अलावा बेटा चैरिटेबल डोनेशन, आप दान पुण्य बहुत करते हैं, इसकी बात भी हम फाइनेंशियल में करेंगे, कॉस्ट में कोई लेना देना नहीं है, एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, जो हम फाइनेंशियल में तो रिकॉर्ड करेंगे लेकिन कॉस्ट में नहीं करते, ये प्रॉफिट को बांटता है। अब नंबर 2 पे चलो, आइटम्स शो ओनली इन कॉस्ट अकाउंट्स। तो कुछ तो बातें ऐसी होंगी ना जो केवल कॉस्ट में रिकॉर्ड होती होंगी, फील करना। जब मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया था, बताया था आपको इसके बारे में, तो फील करना, समझ में क्या बताया था। कुछ बातें ऐसी होती है जो केवल कॉस्ट में रिकॉर्ड होगी। जैसे मेरा बिजनेस है, लेकिन वो बिजनेस जिस जगह मैं कर रहा हूँ वो मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, अपनी ही जगह पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, स्टेब्लिश कर रखा है, तो क्या मैं रेंट अपने आप को दूंगा, येस या नो? नहीं। क्यों दूंगा, मेरा ज़मीन है, मेरा मकान है, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसकी जो रेंट वैल्यू होगी वो मुझे चार्ज करनी पड़ेगी। ये कौन कहता है, कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है। बात क्लियर है। जो मैंने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, क्या मुझे बदले में कुछ मिला, इंटरेस्ट मिला? नहीं मिला। क्या मिला? नहीं मिला। भाई मेरा बिजनेस है, लेकिन मुझे उसका जो इंटरेस्ट होगा वो चार्ज करना पड़ेगा। अगर मैं पैसा वो बाहर वालों से लेकर लगाता तो मुझे ब्याज देना पड़ता। इसी तरीके से अगर मैं किसी और की ज़मीन लेता और उस पर अपना बिजनेस स्टैब्लिश करता, बिजनेस खोलता, तो मुझे किराया देना पड़ता। एक बात बताओ, ये ट्यूशन चल रहा है, यहाँ का रेंट पे होता है बेटा, हर महीने पे हो रहा है, क्योंकि ये किसी और की ज़मीन है, मुझे रेंट देना पड़ रहा है। लेकिन रेंट देना पड़ रहा है, माइनस करना पड़ता है। अगर मैं अपने यहाँ ट्यूशन पढ़ाता तब तो मुझे रेंट देना नहीं पड़ता, लेकिन तब भी मुझे इसकी रेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती। येस या नो? येस, क्योंकि बेटा क्या है, खर्चे हैं, चाहे अपने यहाँ करो चाहे कहीं और करो, उसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर 2 बातें मैं लिख दूंगा, खाली आपको फील होगा, समझ में आ जाएगा। हाँ, रेंट ऑफ ऑन प्रीमाइसेस, अपने मकान का किराया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक और लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑन फुल्ली डेप्रिसिएटेड असेट स्टिल इन यूज। डेप्रिसिएशन ऑन फुल्ली, बेटा कहाँ रिकॉर्ड होगा ये, कॉस्ट अकाउंटिंग में। फुल्ली डेप्रिसिएटेड, पूरी तरीके से डेप्रिसिएट हो रही है, फुल्ली डेप्रिसिएटेड असेट्स स्टिल इन यूज। तो डेप्रिसिएशन ऑफ फुल्ली डेप्रिसिएटेड असेट्स है, कौन सा असेट्स है ये, जो पूरा डेप्रिसिएट हो जाएगा, अब तक वो यूज हो जाता। तो ऐसी बात हम कहाँ करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में बात करते हैं। फाइनेंशियल में इसका कोई लेना देना नहीं है। फाइनेंशियल में क्या बात करते हैं मैडम,
जो हर साल डेप्रिसिएशन लगाया जाता है 5,000, 10,000, 15,000 कोई भी एसेट सब खरीद के लाए, उसकी बात हम यहाँ पे करने वाले नहीं हैं। तो एक हो गया, दो हो गया, और एक दो तीन बातें और समझते हैं, इधर ध्यान देना। 3 अंडर ऑब्जर्वेशन या ओवर ऑब्जर्वेशन। देखो अंडर ऑब्जर्वेशन की बात कर लो या ओवर ऑब्जर्वेशन की बात कर लो। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। देखो डिफरेंस आने के पीछे रीजन ये भी है, जो खर्चे आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो यहाँ कुछ और रिकॉर्ड हो रहा है, वहां कुछ और रिकॉर्ड हो रहा है। अंडर ऑब्जर्वेशन या ओवर ऑब्जर्वेशन, या तो खर्चे कहीं ज्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं या खर्चे कहीं कम रिकॉर्ड हो रहे हैं, हो सकता है। लाइक फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें, कॉस्ट के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है 5,000, यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है 3,000, हो गया डिफरेंस। क्या बोलेंगे भैया, कॉस्ट के अंदर ओवर ऑब्जर्वेशन हो रहा है, समझाया। ओवर क्यों? क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड जो दिखाया जा रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर वो 2,000 ज्यादा दिखाया जा रहा है, ओवर हो गया है, और इसका उल्टा कर दूंगा तो अंडर हो जाएगा। एक बात और समझना, स्टॉक वैल्यूएशन। देखो मान लो क्लोजिंग स्टॉक है, कॉस्ट अकाउंटिंग बनाते हो 50,000 की बताते हो, फाइनेंशियल के अंदर बंदा 30,000 की रिकॉर्ड कर रहा है, हो गया गलती। क्या बोलेंगे इसे भाई, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन इन कॉस्ट अकाउंटिंग, याद रहेगा। ओपनिंग स्टॉक की बात कर लो, 10,000 यहाँ 5,000, हम क्या कह रहे हैं भैया, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है, कहाँ पर? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो कई सारी बात आप समझेंगे, फील करेंगे, स्टॉक की बात करना, ओवरहेड के खर्चे ज़्यादा या कम हो जाना, कुछ आइटम्स को कॉस्ट रिकॉर्ड में, कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड होना, कुछ आइटम्स का फाइनेंशियल में रिकॉर्ड होना। और नंबर 5 डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन बेटा डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट चार्जेस। कॉस्ट के अंदर आपने क्या किया, डेप्रीशिएशन 10,000 लगाया भैया, अपने हिसाब से लगा दिया। फाइनेंशियल के अंदर मेथड चेंज कर दिया होगा, सपोज वहाँ 8,000 आया, वहाँ 12,000 आ गया। 8,000, 12,000, 14,000, 15,000 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ सपोज मान लो इसने SLM मेथड यूज़ किया होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड, यहाँ हो सकता है WDV के अकॉर्डिंग किया होगा। कुछ भी मेथड चेंज होने से क्या हो रहा है, डेप्रीशिएशन में डिफरेंस आ गया। जब बेटा डेप्रीशिएशन में डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2,000 रुपये का। आपका फाइनेंशियल में डेप्रीशिएशन ज़्यादा लगने से फाइनेंशियल प्रॉफिट कम हो जाएगा, जहाँ प्रॉफिट कितना ज़्यादा। और अगर आप कॉस्ट की बात कर रहे हो तो क्या करते हैं यहाँ पर माइनस, क्योंकि ताकि दोनों इक्वल हो जाए। तो अपने एक बात फील करी कि डेप्रीशिएशन भी बहुत मायने रखता है दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस लाने के पीछे। तो बेटा 5 बातें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, फाइनेंशियल, कॉस्ट, अंडर ऑब्जर्वेशन या ओवर ऑब्जर्वेशन की बात करी, स्टॉक की बात करी, डेप्रीशिएशन की बात करी। किसी के मन में कोई डाउट, इसे नोट करो।